हिंदू धर्म के इतिहास में अनेक दिव्य लीलाएं वर्णित हैं, लेकिन एक लीला ऐसी है जिसे आज भी लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए। एक ऐसी रात जब समय रुक गया था, प्रकृति शांत हो गई थी और स्वयं प्रेम ने धरती पर अवतार लिया था। ये कथा है भगवान कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीला, रास लीला की। वृंदावन की पवित्र भूमि, यमुना नदी का शांत किनारा, आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी अमृतमयी चांदनी बरसा रहा था। उस रात को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और प्रकृति दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, हवा में मधुर सुगंध फैली हुई थी, और तभी वन में गूंज उठी एक मधुर ध्वनि। वो थी कृष्ण की बांसुरी। जैसे ही बांसुरी बजी, वृंदावन की गोपियां सब कुछ भूल गईं। कोई घर का काम छोड़कर दौड़ी, कोई भोजन बनाते बनाते रुक गई, तो कोई गहरी नींद से जाग उठी। ये कोई साधारण संगीत नहीं था, ये आत्मा को बुलाने वाली पुकार थी। गोपियां जानती थीं, ये बुलावा संसार का नहीं, स्वयं परमात्मा का है, और वे सब यमुना तट की ओर चल पड़ीं। जब गोपियां वहां पहुंची तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रात के समय घर छोड़कर आना उचित नहीं, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। गोपियां आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं, अब हमें वापस मत भेजिए। ये केवल प्रेम नहीं था, ये पूर्ण समर्पण था। कृष्ण देखना चाहते थे, क्या उनका प्रेम स्वार्थ से परे है। जब उन्हें गोपियों की सच्ची भक्ति दिखाई दी, तब प्रारंभ हुई वो लीला जिसे संसार रास लीला के नाम से जानता है। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। हर गोपी ने देखा कृष्ण उसके साथ खड़े हैं, लेकिन वहां तो सैकड़ों गोपियां थीं। फिर ये कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण ने स्वयं को असंख्य रूपों में प्रकट कर लिया। हर गोपी को लगा कृष्ण केवल उसके साथ हैं। समय जैसे थम गया, चंद्रमा स्थिर हो गया। देवता आकाश से ये दृश्य देखने लगे। ये नृत्य शरीर का नहीं, आत्मा का उत्सव था। बहुत लोग रासलीला को केवल नृत्य समझ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। गोपियां प्रतीक हैं जीवात्मा की, और कृष्ण है परमात्मा। जब आत्मा संसार के मोह को छोड़ देती है, तब वो परम सत्य से जुड़ जाती है। रासलीला सिखाती है, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। ये प्रेम वासना नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च रूप है। लेकिन तभी कृष्ण अचानक वहां से अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो उठीं। वे जंगल जंगल भटकने लगीं, कृष्ण को पुकारने लगीं। तभी उन्हें समझ आया, ईश्वर तब तक साथ रहते हैं जब तक मन में अहंकार नहीं आता। जैसे ही मैं का भाव आता है, ईश्वर दूर हो जाते हैं। रासलीला हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब हृदय पूर्ण समर्पित हो जाता है, तभी जीवन में दिव्य आनंद उजरता है। और यही है श्री कृष्ण की रासलीला का अनंत और रहस्यमयी सत्य।